नमस्कार दोस्तों, दूसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने खड़ा कर दिया 305 रनों का बड़ा लक्ष्य। लेकिन भारत के सामने फिर भी इंग्लैंड की टीम नहीं टिक पाई 50 ओवर भी। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आता है ताबड़तोड़ तूफान। लेकिन फिर उसके बाद ये मुकाबला पूरी तरह से पलट जाता है और अंत में आकर ये टीम इस मुकाबले में बाजी मार लेती है। तो क्या है दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम दूसरे वनडे में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने फिल सॉल्ट और बेन डकेट आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ताबड़तोड़ शुरुआत होती है। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों को दो डालते हैं और इंग्लैंड की टीम बिना विकेट के नुकसान पर पावर प्ले में ही 75 रन बना लेती है। लेकिन 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती अच्छी बल्लेबाजी कर रहे फिल सॉल्ट को 26 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 81 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद बेन डकेट और जो रूट के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि बेन डकेट फिल सॉल्ट के साथ पार्टनरशिप करके पहले ही अपना अर्धशतक बना चुके थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अब इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट 65 रन के स्कोर पर जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 102 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा दिमाग खेल रहे थे क्योंकि भारतीय गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक्स 31 रन के स्कोर पर हर्षित राणा की गेंद का शिकार हो जाते हैं और 168 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद जो रूट का साथ निभाने जॉस बटलर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर जो रूट अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं, दूसरे छोर पर जॉस बटलर भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर को हार्दिक पांड्या 34 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 219 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद जो रूट का साथ निभाने लिविंगस्टन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। इंग्लैंड की टीम 250 रनों के करीब पहुंच रही थी, लेकिन तभी जो रूट भी जडेजा की गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को जो रूट के रूप में 28 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने ओवरटन आते हैं, लेकिन जडेजा 6 रन के स्कोर पर ओवरटन को भी आउट कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को 258 रन के स्कोर पर ओवरटन के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने एडकिंसन आते हैं, लेकिन वो भी 3 रन पर मोहम्मद शमी का शिकार हो जाते हैं और 272 रन पर इंग्लैंड को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद आदिल राशिद आते हैं, लेकिन आदिल राशिद मोहम्मद शमी को लगातार 3 चौके लगाते हैं, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम के 297 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं। फिर लास्ट ओवर में लिविंगस्टन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम 49 ओवर में 304 रन पर ढेर हो जाती है। और भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज आज ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय टीम को शुरुआत देते हैं। रोहित शर्मा तो आते ही शानदार चौके लगा रहे थे और उन्होंने केवल 30 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल 60 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। फिर रोहित शर्मा का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली आते ही शानदार एक चौका लगाते हैं, लेकिन वो भी आदिल राशिद की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 150 रन पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। रोहित शर्मा का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दूसरे छोर पर रोहित शर्मा शानदार चक्का लगाकर 76 गेंदों पर अपना शतक पूरा करते हैं और भारत को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। और दोनों ही बल्लेबाज अब काफी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा फुल टॉस गेंद पर 119 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 220 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी श्रेयस अय्यर रन चुराने के चक्कर में 44 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और 258 रन पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। अब अक्षर पटेल का साथ निभाने विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए केवल 30 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर उसके बाद चौका लगाने के चक्कर में केएल राहुल 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 275 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर अक्षर पटेल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन मैच को जल्दी फिनिश करने के चक्कर में वो भी 10 रन
के स्कोर पर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 286 रन के स्कोर पर भारत को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं और अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 10 रनों की जरूरत थी और इस रोमांचक मुकाबले में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को आसानी से अंत में आकर जीत हासिल करा ली थी। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।